Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel and we will study. In this video, we are going to cover the remaining topics of Unit 4, Derivational Morphology of English. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में। सफिक्सेस क्या होते हैं जो वर्ड के एंड में लगता है, मीनिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले सफिक्सेस दैट डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। ये सफिक्सेस न्यू वर्ड्स बनाते हैं, लेकिन वर्ड का जो टाइप है, मान लीजिए वर्ड नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, तो ये वर्ड का टाइप चेंज नहीं करते। इनका काम होता है एग्जिस्टिंग वर्ड के जो कॉन्सेप्ट है उनको एब्स्ट्रैक्ट बनाना, जर्नल बनाना या फिर कलेक्टिव बनाकर दिखाना। आप ये समझ लीजिए ये वर्ड का जो मीनिंग है उसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं और ये मोस्टली जो है नाउन के साथ लगते हैं ये सफिक्सेस। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है एज। अब एज जो है यहाँ पे ये कलेक्टेड फॉर्म दिखा रहा है। कैसे? बैग है, बैग के पीछे हमने एज लगा दी, ये हो गया बैगेज। बैग का मतलब क्या होता है? सामान। बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज मतलब एक कलेक्टेड फॉर्म। आप ट्रेवल करते टाइम जो लेकर जा रहे हो पूरा सूटकेस, वो उस कलेक्टिव फॉर्म की बात हो रही है। तो अगर आप पूरा सूटकेस लेकर जा रहे हो ट्रैवल करते टाइम, तो आप बोलते हो ना ट्रेन स्टेशन पे हमारा बैगेज जो है वो चेक हो रहा है, राइट? तो बैग मतलब सामान, बैगेज मतलब एक कलेक्टिव फॉर्म, ट्रैवल करते टाइम आप जो पूरा सूटकेस लेकर जा रहे हो वो। देन उसके बाद है आपका ब्रेकेज। ब्रेक मतलब टूटना और ब्रेकेज का मतलब जो टूटने के बाद का रिजल्ट होता है। मान लीजिए आपका कोई ग्लास है वो टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ? नुकसान हो गया, राइट? तो इसे बोलते हैं हम ब्रेकेज, मतलब टूटने के बाद का रिजल्ट। तो आप देख रहे हो कि जो मीनिंग है उसमें चेंज आ जा रहा है, मीनिंग जो है वो एक्सपेंड हो जा रहा है। देन उसके बाद है आपका डोम। अगर हम देखें तो किंग मतलब राजा, किंगडम मतलब उसका पूरा एरिया, किंगडम। देन उसके बाद है फ्री। फ्री मतलब ऐसा बिल्कुल फ्री होना, ठीक है, अपनी मौज मस्ती में रहना। देन उसके बाद डम। फ्रीडम अगर लग गया तो ये फ्री होने की कंडीशन है, मतलब आप आजादी से जी सकते हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जी सकते हो। देन उसके बाद है आपका स्लेवरी। अब इसमें लास्ट में ERY लग गया तो ये क्या हुआ? एक कंडीशन है, एक गुलामी की कंडीशन है। स्लेव मतलब गुलाम और स्लेवरी मतलब गुलामी की कंडीशन जहां से जबरदस्ती काम कराया जाता है। अब बेकरी में अगर हम देखें तो नॉर्मल बेक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बेक हो रही है, केक बेक हो रहा है, ब्रेड बेक हो रही है या फिर पेस्ट्री बेक हो रही है। लेकिन अगर उसमें ERY लग गया और वो बन गया बेकरी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहाँ पे बेकिंग होती है उसे हम बोलते हैं बेकरी, राइट? देन उसके बाद है हुड। जैसे कि आपका रिलेशनशिप या फिर स्टेज ऑफ लाइफ में हम देखें तो चाइल्ड मतलब बच्चा और उसके साथ हुड लगा दिया, मतलब बचपन का टाइम, चाइल्डहुड। स्टेटहुड अगर हम देखें, स्टेट मतलब राज्य और उसमें हुड ऐड कर दिया लास्ट में, तो क्या होगा? एक राज्य का ऑफिशियल स्टेटस लगाया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका इज्म। इज्म क्या है? जैसे कि हीरो के बाद हमने लगा दिया इज्म, तो हीरोइज्म। यहाँ पे आपकी जो बहादुरी है, आपकी एक क्वालिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। देन उसके बाद पेट्रियट। पेट्रियट के बाद हमने इज्म लगा दिया, पेट्रियटिज्म। यहाँ पे देशभक्ति के लिए बात हो रही है कि आपके मन में कितना ज्यादा प्यार है अपने कंट्री को लेके। देन उसके बाद है आपका शिप। यहाँ पे हम किसी रिलेशनशिप या स्टेटस की बात कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड मतलब दोस्त, उसके साथ लगा दिया शिप, तो फ्रेंडशिप मतलब एक दोस्ती का रिश्ता, राइट? देन उसके बाद है लीडर। लीडर मतलब एक पर्सन है जो नेता है, हम कहते हैं ना ये हमारा लीडर है, हमारा नेता है। लेकिन लीडरशिप मतलब होता है किसी भी टीम को, किसी भी टीम कह सकते हैं हम, बहुत सारे मेंबर्स कह सकते हैं, उन्हें लीड करने की एबिलिटी, पूरी टीम को लीड करने की एबिलिटी। आप कॉर्पोरेट में जाओ, वहाँ पे लीडरशिप वगैरह जो है होती है। लोग क्या करते हैं? अपनी पूरी टीम को लीड करते हैं, जो भी हेड होगा वहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीडरशिप। तो लीडर नेता और लीडरशिप मतलब किसी को लीड करने की एबिलिटी, उनको सही डायरेक्शन दिखाने की एबिलिटी। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेस शिफ्ट की, तो कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि EER। ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या स्ट्रेस पैटर्न को चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए वर्ड है माउंटेन। माउंटेन मतलब पहाड़, राइट? अब आप माउंटेन बोल के देखो तो माउंटेन में जो स्ट्रेस है वो पहले सिलेबल पे, माउंट पे, MOUN पे। लेकिन आप इसमें ER लगा दो, माउंटेनियर, तो आप देखोगे कि सफिक्स ऐड होते ही जो स्ट्रेस है वो शिफ्ट हो गया है और स्ट्रेस आ गया है लास्ट में NEER पे। तो माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहाड़। और माउंटेनियर का मतलब होता है वो पर्सन जो माउंटेन को क्लाइंब करता है, पहाड़ पे जो चढ़ता है। तो ये स्ट्रेस शिफ्ट जो है ये जरूरी होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेशन सफिक्सेस दैट डू चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे सफिक्सेस के बारे में जो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं। ये सफिक्सेस
वर्ड का फॉर्म और फंक्शन दोनों चेंज करते हैं, जैसे कि एक एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं या फिर किसी वर्ब को नाउन बना देते हैं। इससे हम न्यू वर्ड्स बना पाते हैं जो सेंटेंस में अलग रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड जो एडजेक्टिव जो है वो वहां पे नाउन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले है काइंड। अब हमने काइंड में सफिक्स ऐड कर दिया नेस, तो ये क्या बन गया आपका काइंडनेस। अब काइंड जो है, काइंड है आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन का करेक्टरिस्टिक बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभार, शी इज अ काइंड पर्सन, या फिर हम बोलते हैं शी शोड काइंड जेस्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। अब काइंडनेस क्या होता है? काइंडनेस होता है नाउन। क्यों नाउन है काइंडनेस? क्योंकि ये किसी की क्वालिटी बता रहा है या फिर एक्ट ऑफ बीइंग काइंड बता रहा है। किसी के करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि हम ऐसे बोलते हैं शी इज नोन फॉर हर काइंडनेस, वो अपनी काइंडनेस के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, राइट। उसके एक्ट ऑफ बीइंग काइंड के बारे में बात हो रही है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल इटी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका रियल, राइट। तो रियल में अगर आप ITY लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? रियलिटी। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है जो असली है, जो झूठा नहीं है, उसे हम बोलेंगे रियल। और रियल क्या है? एक एडजेक्टिव। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है असलियत या फिर सच्चाई का कॉन्सेप्ट, किसी ट्रुथ का कॉन्सेप्ट, उसे हम बोलते हैं रियलिटी। हम बोलते हैं ना कि हमारे सामने रियलिटी आ गई, राइट। तो रियल का मतलब क्या हुआ? असली। और ये क्या है? एडजेक्टिव। रियलिटी का मतलब क्या हुआ? असलियत। और ये क्या है? नाउन। जैसे कि हमने बोला वो मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड थी। कोई मूवी है तो वो मूवी जो है वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। पर जब सच में हमने उस मूवी को देखा तब रियलिटी जो थी वो बहुत ही अलग लगी। तो रियल का मतलब असली और रियलिटी का मतलब असलियत। तो रियलिटी जो है एक पूरी सिचुएशन का रियल फॉर्म है, तो इसे हम बोलेंगे नाउन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन में चेंज हो गया। देन उसके बाद एक और एग्जांपल है इधर सिंपल और सिंप्लिसिटी का। तो सिंपल जो है वो है आपका एडजेक्टिव। सिंपल मतलब जो बिल्कुल इजी है, राइट। बहुत ही सिंपल है, इजी है। सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी हो गई सिंपल होने की एक कंडीशन या फिर एक क्वालिटी। जैसे कि हमने बोला वो लड़की बहुत ही सिंपल है, राइट। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है क्योंकि उस लड़की के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो सिंपल है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। उसकी सिंप्लिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, राइट। तो ये क्या है? यहाँ पे एक कंडीशन या फिर एक क्वालिटी की बात आ रही है कि उसके अंदर सिंप्लिसिटी है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ सिंप्लिसिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वालिटी है जो किसी के बिहेवियर, लाइफस्टाइल या फिर उसके अपीयरेंस में होती है। आपने सिंप्लिसिटी आप कहाँ देखोगे? किसी के बिहेवियर में देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बंदा बहुत ही सिंपल है, या फिर किसी के लाइफस्टाइल में देखोगे आप बोलोगे कि ये बहुत जो है बहुत ही सिंपल पर्सन है। जैसे कि हम किसी रिच पर्सन को देखें, अब उसका लाइफस्टाइल देख लो, वो बहुत ही सिंपल इंसान निकला, तो हमारे मुँह से यही तो निकलेगा ना कि ये इस बंदे की सिंप्लिसिटी है, या कितना ज़्यादा जो है ये पर्सन जो है सिंप्लिसिटी से रहता है, राइट? तो सिंपल क्या हुआ? ईज़ी, सिंपल। और सिंप्लिसिटी क्या हुआ? एक क्वालिटी हुई, जो हम किसी के लाइफस्टाइल से, किसी के बिहेवियर से, इन सब से हम जान लेते हैं। देन अब हुआ आपका नेक्स्ट, हमने अगर लगा दिया सफिक्स टीएच, तो जैसे कि डीप है। अब डीप बन गया आपका डेप्थ। तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो एक, आप समझ लीजिए, गहराई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट। जैसे कि हम बोले ओशियन की डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। अब ओशियन की डेप्थ को नाप सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं नाप सकता। तो ये जो टीएच यूज होता है ये मोस्टली मेजरमेंट या फिर स्टेट बताता है किसी चीज की। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉन्ग। अब लॉन्ग में हमने टीएच ऐड कर दिया, हो गया आपका लेंथ। तो लेंथ क्या होता है? लेंथ होती है आपकी लंबाई, राइट। तो इस रोड की लेंथ है 2 किलोमीटर्स। तो ये आप मेजर कर पा रहे हो? डेफिनेटली कर पा रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई बोले ओशियन के डेप्थ के बारे में, तो आप उसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ तो या तो आपको मेजरमेंट बताया जा रहा है या फिर आपको कोई स्टेट बताई जा रही है कि इसकी डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। अब कितनी है किसी को नहीं मालूम, राइट। तो इधर आपने क्या देखा? एडजेक्टिव से जो नाउन हो रहा है। तो जब डीप से डेप्थ बना तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। डीप था आपका एडजेक्टिव
और नाउन हो गया आपका डेप्थ, लॉन्ग था आपका एडजेक्टिव, लेंथ हो गया आपका नाउन। अब बात करते हैं कुछ वर्ड्स की जो वर्ब से नाउन में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि डेवलप हमने यहाँ पे वर्ड लिया। डेवलप का मतलब होता है किसी चीज को बनवाना या किसी चीज का बढ़ना, तो ये हो गया वर्ब क्योंकि यहाँ पे एक्शन इन्वॉल्व है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब MENT सफिक्स लग गया इसमें तो ये बन गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है किसी चीज का रिजल्ट। जैसे आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कितनी डेवलपमेंट हुई आज तक, तो रिजल्ट की बात होती है यहाँ पे कि अब क्या रिजल्ट क्या है बनवाने के बाद। तो डेवलपमेंट हो गया आपका नाउन। देन उसके बाद है सर्वाइव। सर्वाइव में जब आपने AL लगा दिया तो ये हो गया सर्वाइवल। सर्वाइव था आपका वर्ब, उसका मतलब क्या हुआ, जिंदा रहना, राइट। और सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहने का एक प्रोसेस या फिर एक कंडीशन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई पहाड़ों में घूमने जाता है, अब ऐसी किसी जगह चला गया जहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वहाँ का सर्वाइवल जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ इधर, एक प्रोसेस या फिर एक कंडीशन जिंदा रहने की। तो ये हुआ आपका नाउन। देन उसके बाद है आपका एग्जामिनेशन। अब एग्जामिन, एग्जामिन मतलब किसी को टेस्ट करना, राइट। इसमें एक्शन इन्वॉल्व है, ये हुआ आपका वर्ब। एग्जामिनेशन क्या हुआ, जब इसमें ATION लग गया लास्ट में सफिक्स। तो एग्जामिनेशन का मतलब होता है एक पूरा प्रोसेस, टेस्ट कराने का एक पूरा प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे एग्जामिनेशन, और ये हुआ आपका नाउन। देन उसके बाद है आपका EE, ER और OR। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय, EMPLOY। अब इसे हमने लास्ट में जो है सफिक्स लगा दिया एम्प्लॉय, EMPLOY। तो एम्प्लॉय क्या होते हैं, जिसे जॉब मिली हो, जिसके साथ एक्शन हो रहा हो। तो ये क्या बन गया आपका, एम्प्लॉय हो गया आपका EMPLOY, एम्प्लॉय हो गया आपका वर्ब। और EMPLOYEE, एम्प्लॉय हो गया आपका नाउन। देन उसके बाद है आपका टीच और टीचर। अब टीच मतलब किसी को पढ़ाना, और टीचर मतलब जो पढ़ाता है, जो एक्शन करता है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका, पहले टीच हुआ आपका किसी को पढ़ाना मतलब वर्ब, और टीचर हुआ आपका नाउन। ये तो सीधा सीधा नाउन है, क्योंकि टीचर जो है वो नाउन में ही काउंट होता है, हमने देखा है, पर्सन में आ जाता है वो। देन उसके बाद है आपका एक्ट और एक्टर। अब एक्ट मतलब किसी चीज को एक्ट करके दिखाना, और एक्टर मतलब जो एक्टिंग करता है। तो एक्ट हो गया आपका वर्ब और एक्टर हो गया आपका नाउन। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नाउन से एडजेक्टिव। ये सफिक्सेस किसी नाउन को एडजेक्टिव में बदल देते हैं, यानी किसी चीज के साथ रिलेटेड क्वालिटीज को दिखाते हैं। अब क्या रिलेटेड क्वालिटीज हो सकती है, आप सारे ही एग्जाम्पल में नोटिस करना कि आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी दिखेगी, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आपको जरूर दिखेगा। जैसे कि फर्स्ट है कल्चरल। अब हमने कल्चर में AL लगा दिया लास्ट में सफिक्स, तो ये हो गया कल्चरल। कल्चरल इवेंट्स का मतलब है ऐसे इवेंट्स जो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वहाँ के डांस को, आर्ट को, या फिर म्यूजिक को। मान लीजिए आप किसी स्टेट का कल्चर उठा रहे हो, तो उस स्टेट का अपना, उस कल्चर में कोई डांस होगा, कोई आर्ट होगा, कोई म्यूजिक होगा। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, कुछ रिलेटेड क्वालिटीज दिखा रहा है। इसीलिए ये जो नाउन है कल्चर, ये जब कल्चरल बनता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका IC या फिर ICAL। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम ले तो पोएट से पोएटिक, IC लगा दे तो पोएटिक। अब पोएट क्या होता है, जो ऑब्वियसली पोएम को बोलता है, वो हो गया आपका पोएट, ठीक है। पोएटिक क्या होता है, पोएटिक होता है पोएम जैसे एक्सप्रेशन जिसमें होते हैं, जैसे कि उसका राइटिंग स्टाइल पोएटिक थी, ठीक है। किसी का राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा पोएटिक है, मतलब उसने लिखा इस वे में है कि एक पोएटिक जो है स्टाइल उसमें से निकल कर आ रहा है, इमोशनल और लिरिकल जो होता है। कैसा होता है एक पोएटिक स्टाइल, कैसा होता है, इमोशनल होता है, लिरिकल होता है। तो किसी की राइटिंग स्टाइल में से वो पोएटिक एसेंस जो है वो निकल कर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला पोएटिक। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो पोएट हो गया आपका नाउन, और पोएटिक हो गया आपका एडजेक्टिव। देन उसके बाद है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हमने आगे लगा दिया आपका ICAL, तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल का मतलब होता है जो चीज ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। जैसे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत रिच है, तो हम यहाँ पे इंडिया के ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को रिच बोल रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं, रिलेटेड क्वालिटी। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल एडजेक्टिव। देन उसके बाद है आपका फुल और लेस।
अब फुल में आपका केयर था, तो केयर में हमने लगा दिया सफिक्स, तो ये हो गया केयरफुल, मतलब जो ध्यान से काम करे उसे हम बोलते हैं केयरफुल। जैसे कि एग्जाम सेंटर में केयरफुल रहना ज़रूरी है। देन आपका हो गया हार्म, हार्म में हमने पीछे लगा दिया लेस, तो ये हो गया हार्मलेस, जो नुकसान नहीं करता। जैसे कि ये इंसेक्ट जो है वो हार्मलेस है क्योंकि ये आपको काटते नहीं है। तो इधर आप क्या देख रहे हो? इधर आप ये देख रहे हो कि ये दोनों ही जो है एक तरीके की रिलेटिव क्वालिटी आपको बता रहे हैं। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट इश या फिर एल आई या फिर वाई। जैसे कि चाइल्ड मतलब बच्चा, और चाइल्ड में अगर आप इश लगा दो तो क्या हो गया चाइल्डिश, जैसे बच्चे जैसा बिहेवियर। तो ये भी किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, बच्चे जैसे बिहेवियर को। देन उसके बाद है विमेन, विमेन में आपने ली लगा दिया तो ये हो गया विमेनली, मतलब किसी के अंदर विमेन जैसे जो ट्रेड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं विमेनली। देन उसके बाद स्लीप, स्लीप मतलब सोना, और स्लीपी वाई लगा दिया तो स्लीपी हो गया। स्लीपी मतलब नींद से भरा हुआ, राइट। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है तो उसके आंखों में जो होगी ऑब्वियसली नींद होगी। तो स्लीपी का मतलब होता है नींद से भरा हुआ। तो आप देखोगे तीनों ही एग्जाम्पल में आपको कुछ रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिलेगा या फिर कुछ क्वालिटीज मिलेंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ब से एडजेक्टिव। अब ये सफिक्स किसी एक्शन को यानी किसी वर्ब को डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव में बदल देते हैं। कैसे? जैसे कि पहला है आपका सफिक्स एबल, तो हमने वर्ड लिया रीड। अब रीड का क्या कर दिया हमने? सफिक्स लगा के रीडेबल, मतलब जो इजीली पढ़ा जा सके उसे हम बोलते हैं रीडेबल। रीडेबल हैंडराइटिंग समझने में बहुत ही ईजी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम किसी चीज की डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी बता रहे हैं कि जो रीडेबल हैंडराइटिंग है वो समझने में बहुत इजी होती है, तो ये हमने उसकी क्वालिटी बताई। देन उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका आईवीई। तो जैसे क्रिएट था उसको हमने कर दिया क्रिएटिव, जो नए आइडियाज लाता हो हम उसे बोलते हैं क्रिएटिव। जैसे कि हम बोलते हैं ना क्रिएटिव स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में यूनिक आइडियाज लाते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी बता रहे हैं। देन उसके बाद है आपका डिफर। डिफर को हमने ईएनटी लगा के कर दिया डिफरेंट, मतलब जो अलग हो। हर ओपिनियन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, उसका जो ओपिनियन है वो दूसरों से काफी डिफरेंट है। तो इधर भी आपने क्या करा, कुछ एक क्वालिटी बताई। देन आपका नेक्स्ट है फॉर्मिंग वर्ब्स फ्रॉम नाउन और एडजेक्टिव, मतलब नाउन या एडजेक्टिव से वर्ब बताना। ये सफिक्स किसी नाउन या एडजेक्टिव को एक्शन यानी कि वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपका है आईएफआई, जैसे कि ब्यूटी था तो हमने ब्यूटी को कर दिया ब्यूटीफाई, राइट, मतलब किसी को सुंदर बनाना। देन उसके बाद मॉडर्न, मॉडर्न को हमने कर दिया मॉडर्नाइज, जब हमने आईज एडी लगा दिया तो मतलब किसी का नया या फिर अपडेटेड वर्जन उसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइज। अगर हम एग्जाम्पल देखें ब्यूटीफाई का, तो उसने अपने रूम को ब्यूटीफाई किया लाइट से। कोई एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे लाइट लगा के उसने ब्यूटीफाई करा है। इसीलिए यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव से आप वर्ब को फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि वर्ब जो है वो एक्शन दिखा रहा है। देन उसके बाद है आपका मॉडर्नाइज। अब मॉडर्नाइज को मॉडर्न हुआ, मॉडर्न हुआ, ये उसमें आपने आई जेड ई लगा दिया तो ये हो गया मॉडर्नाइज, मतलब किसी का नया अपडेटेड वर्जन दिखाया। जैसे कि सिटीज को मॉडर्नाइज करना डेवलपमेंट का पार्ट है। तो जब आप सिटीज को मॉडर्नाइज करोगे तो कुछ काम तो करोगे ना उसके लिए, तभी तो डेवलपमेंट होगी। तो इधर जहां भी एक्शन आ गया, कोई भी काम आ गया, उधर हो गया आपका वर्ब। देन उसके बाद है ई एन, जैसे कि स्ट्रेंथ का हो जाता है स्ट्रेंथन, राइट, जैसे किसी को मजबूत बनाना। जैसे कि रेगुलर प्रैक्टिस से मेमोरी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे रेगुलर प्रैक्टिस की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। देन उसके बाद है वाइड, वाइडन, मतलब किसी चीज को चौड़ा बनाना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट हो गया आपका फॉर्मिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कोई काम कैसे हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, ये सब चीजें जो है वो एडवर्ब बताते हैं। इसके बारे में हमने यूनिट 3 में भी डिस्कस किया था। अगर आपने यूनिट 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद हो गया आपका, सबसे पहले हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो एल वाई। एल वाई में जैसे कि स्लो था तो हमने इसमें एल वाई लगा दिया तो ये क्या हो गया स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्ब का मतलब क्या था? अभी एडवर्ब का मतलब मैंने बताया ना, कैसे कहाँ किस डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो इधर धीरे धीरे काम हो रहा है ये बताया जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अगर हम वर्ड, तो जैसे कि फॉरवर्ड हो गया आपका, इससे मतलब आगे की तरफ। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? आगे की तरफ। सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? डायरेक्शन। तो हो गया ना आपका एडवर्ब। देन उसके बाद है आपका वाइस।
तो इधर हमने लिया क्लॉक, क्लॉक में हमने लगा दिया लास्ट में वाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब घड़ी के जो वो हैं, जो कांटे होते हैं वो सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। यहाँ पे ऐसी बात हो रही है, क्लॉकवाइज बात हो रही है। तो ये भी क्या दिखा रहा है आपको, एक तरीके का डायरेक्शन ही दिखा रहा है। तो ये भी आपका वर्ड हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन या जीरो डेरिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बिना कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाए एक वर्ड का ग्रामेटिकल यूज बदल देते हैं। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वर्ड जो है वो वही रहता है और उसका जो काम है सेंटेंस में वो अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, अगर कोई वर्ब नाउन में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है रन। रन मतलब है आपका वर्ब, आई रन एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे एक एक्शन दिखाया जा रहा है कि मैं हर मॉर्निंग रन करता हूँ, तो ये हो गया वर्ब। देन उसके बाद अगर हम इसे नाउन में बदले तो ये क्या हो गया, अ रन। ठीक है, ए लग गया आगे, तो ये हो गया नाउन। उसका रन 10 मिनट का था। यहाँ पे किसी इवेंट में कोई रन करा है, उसके रन के बारे में बात हो रही है कि उसका जो रन था वो 10 मिनट्स का था। तो यहाँ पे ये नाउन इसलिए ही बन गया क्योंकि यहाँ पे किसी इवेंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये बन गया आपका नाउन। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है चीट। तो चीट जो है वो है आपका वर्ब। ही ट्राइड टू चीट इन द एग्जाम, उसने एग्जाम में चीटिंग करने का ट्राई किया, तो ये एक्शन दिखा रहा है इसलिए ये वर्ब है। और चीट ए लग गया तो ये हो गया आपका नाउन। वो एक चीट निकला मतलब उसने चोरी की। यहाँ पे जो चीट है वो एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नाउन बन गया है, क्योंकि उस पर्सन ने जो है वो क्या किया है, चोरी की। नेक्स्ट है आपका जब नाउन से वर्ब बन जाता है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें बटर से टू बटर, तो बटर क्या है यहाँ पे नाउन। प्लीज पास द बटर, यहाँ पे बटर की बात हो रही है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे पास करने की बात हो रही है, इसलिए ये नाउन है। देन उसके बाद है टू बटर, मैंने ब्रेड पर बटर लगाया, तो यहाँ पे जो है एक्शन की बात हो रही है कि ब्रेड पर बटर लगाया गया है, तो इसलिए ये हो गया वर्ब। देन उसके बाद है आपका मेल। मेल है आपका नाउन, आई रिसीव द मेल टुडे, ये एक ऑब्जेक्ट या लेटर की बात हो रही है जो रिसीव किया, राइट, तो इसलिए ये हुआ नाउन। टू मेल, टू मेल हुआ वर्ब, वो मुझे डेली मेल करता है। अब यहाँ पर जो है एक एक्शन की बात आ रही है, एक्शन ऑफ सेंडिंग समथिंग, रोज एक चीज जो है वो सेंड हो रही है, तो यहाँ पे एक्शन की बात है, इसलिए टू मेल हुआ आपका वर्ब। देन इसके बाद है आपका एडजेक्टिव से वर्ब। एम्प्टी, एम्प्टी आपका हुआ एडजेक्टिव। द बोटल इज एम्प्टी, बोतल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुई है कि वो खाली है, एम्प्टी है। टू एम्प्टी, टू एम्प्टी हुआ आपका वर्ब। प्लीज डस्टबिन एम्प्टी कर दो, यहाँ जो है एम्प्टी एक एक्शन की बात हो रही है कि प्लीज डस्टबिन को जो है वो खाली कर दो। देन उसके बाद है आपका डर्टी और टू डर्टी, तो यहाँ पे जो डर्टी है वो है आपका एडजेक्टिव। दीज क्लोथ्स आर डर्टी, तो यहाँ पे जो है क्लोथ्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो गंदे हैं, तो ये हुआ एडजेक्टिव। टू डर्टी ये आपका वर्ब है, जैसे कि वो बच्चा कपड़ों को डर्टी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो डर्टी करने का काम कर रहा है, तो जब वो काम करेगा एक्शन हो गया, एक्शन मतलब वर्ब, इसीलिए टू डर्टी हो गया आपका वर्ब। इसी में आपका कन्वर्जन इन स्ट्रेस चेंज, तो कुछ वर्ड्स में कन्वर्जन से स्ट्रेस चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम वर्ड देखें प्रेजेंट, तो अगर हम नाउन में यूज कर रहे हैं तो PRE पे ज्यादा जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। मुझे एक प्रेजेंट मिला, तो इस पे आप देखोगे PRE पे स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि एक नाउन है। अब जब आप इसे वर्ब में चेंज कर दे रहे हो तो ये हो जा रहा है प्रेजेंट, मैं कल प्रेजेंटेशन दूंगा, आई विल प्रेजेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे जो SENT है उस पे स्ट्रेस ज्यादा आने लग रहा है। देन उसके बाद है रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड में आप देखोगे जब ये नाउन में है तो री पे ज्यादा है स्ट्रेस, और जब ये वर्ब में चला जाता है तो ये कॉर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस है। और यही सेम आपको कंडक्ट और ऑब्जेक्ट में भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में हमने इस ब्लॉक के यूनिट 1 में भी पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़कर एक नया सिंगल वर्ड बनाया जाता है। हर वर्ड जो है अपने आप में मीनिंग कैरी करता है, और जब उन्हें जोड़ा जाता है तो एक नया कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। इसमें आ गया आपका नाउन कंपाउंड। जब नाउन और नाउन इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे कि फ्लावर भी एक नाउन है, पॉट भी एक नाउन है, तो ये क्या बन गया आपका फ्लावर पॉट। वर्ब प्लस नाउन, ब्रेक एक वर्ब है, नाउन जो है वो फास्ट है यहाँ पे, तो ये साथ मिलके क्या बना, ब्रेकफास्ट। नाउन प्लस वर्ब, बर्थ नाउन है, कंट्रोल वर्ब है, बर्थ कंट्रोल।
देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव कंपाउंड। इसमें भी नाउन प्लस वर्ब, मतलब मैन और मेड। मैन मेड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी कोई चीज जो इंसान के थ्रू बनाई गई हो। एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, आइसी कोल्ड, मतलब जो बहुत ज्यादा ठंडा हो। देन उसके बाद एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, लॉन्ग और अवेटेड। तो लॉन्ग हो गया आपका एडवर्ब, अवेटेड हो गया आपका एडजेक्टिव। ऐसी कोई चीज जो बहुत टाइम से जिसका इंतजार किया गया हो, जैसे कि लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हुआ, राइट। देन उसके बाद है आपका वर्ब कंपाउंड। इसमें आपका आ गया नाउन प्लस वर्ब, जैसे कि ब्रेन हो गया आपका नाउन और वर्ब हो गया आपका वॉश, तो ये क्या हुआ मिलकर ब्रेन वॉश। इसके बाद है आपका पार्टिसल और वर्ब। पार्टिसल का मतलब क्या होता है, ये एक स्मॉल वर्ड होता है जो प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब जैसा दिखता है, ठीक है। और जब आप इसे यूज करते हो तो जो मीनिंग है वो एक्सटेंड हो जाता है किसी भी वर्ड का। जब हम इसे वर्ब के साथ यूज करेंगे तो जो मीनिंग बनेगा ना, वो मीनिंग जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पार्टिसल है आपका ओवर, राइट, और वर्ब है आपका फ्लो। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब होता है बियॉन्ड लिमिट। और फ्लो का मतलब क्या होता है, मतलब जो मूव कर रहा हो, लाइक वाटर जो है वो मूव करता है। तो जब इसे कंबाइन करा गया तो क्या मिला आपको, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, टैंक ओवरफ्लो हो गया है, पानी जो है वो बाहर आ गया है। तो ऐसा फ्लो जो बियॉन्ड लिमिट चला गया है, बियॉन्ड कैपेसिटी चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरफ्लो। देन उसके बाद है आपका एडजेक्टिव प्लस वर्ब। तो यहाँ पे हुआ ड्राई जो है आपका एडजेक्टिव और क्लीन है आपका वर्ब। तो ये मिलकर क्या बना, ये बना आपका ड्राई क्लीन। देन उसके बाद कुछ इडियोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब होता है जो लिटरल मीनिंग से काफी अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड बोलते हैं बेवकूफ इंसान को। इसका अगर आप लिटरल मीनिंग अगर लेना चाहो तो ये होगा कि किसी के हेड को ब्लॉक कर दिया गया है, राइट। बट हमें इसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है, लाइक हमें इसके वर्ड में नहीं जाना कि वर्ड का ये मतलब है तो इसका भी यही होगा, नहीं। ब्लॉकहेड का मतलब होता है जो हम किसी इडियट इंसान को बोलते हैं, या फिर एक इंसल्ट की तरह हम इसे बोलेंगे कि कोई पर्सन जो है वो स्टूपिड है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि आपको इनके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना। देन उसके बाद है हाईब्रो। अब हाईब्रो होता है इंटेलेक्चुअल या फिर पढ़े लिखे लोगों को बोलते हैं। अब इसके आप लिटरल मीनिंग लोगे तो हाई ब्रो, आपको लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। आपको इसका मीनिंग देखना है ये किस वे में जो है वो यूज होता है। तो वैसे इसका मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल पर्सन। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी बताता है कि नए वर्ड्स कैसे बनते हैं यूजिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन और कंपाउंडिंग। प्रीफिक्सेस वर्ड के मीनिंग को बदलते हैं और सफिक्सेस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं। कन्वर्जन बिना कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाए, यानी कि बिना प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए वर्ड का जो यूज है उसे बदल देता है। कंपाउंडिंग दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसे कहते हैं। ये सब प्रोसेसेस मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। और इसी के साथ हमारी यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.